तो करंट में जो हम दांतों का स्कैन करते हैं उसमें हम अपर स्कैन करते हैं, एक लोअर जॉ स्कैन करते हैं, जैसे एक ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ है, हम इन दोनों को स्कैन कर रहे हैं। तो हमने ऊपर स्कैन किया, फिर अगर हम लैटरल कैनाइन गाइडेंस चेक करना चाहें तो हम कैनाइन गाइडेंस वाला स्कैन चेक नहीं कर पाते। मीन्स कैनाइन, जैसे कि हम कैनाइन टच कर रही है, यहाँ पर कैनाइन टच कर रहे हैं तो बाकी दांत टच नहीं होने चाहिए, तो वो कोई दांत टच नहीं होना चाहिए, हम बोलते हैं कैनाइन गाइडेंस। तो कैनाइन गाइड वाला स्कैन हमारे पास रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं है ना। तो हम एक बार में, और जब हम एक लेफ्ट में मूव करते हैं, कैनाइन को टच कराते हैं, तो बाकी दांत कोई टच नहीं होना चाहिए, इधर का भी नहीं और उधर का भी नहीं, पीछे के। और जब हम राइट में मूव करेंगे तो ये दांत यहाँ कोई टच नहीं होना चाहिए, ना इधर का ना इधर का। तो हमें हर एंगल पे देखना होता है कि कोई दांत का कोई कस टच तो नहीं कर रहा। अगर वो कस टच कर रहा है कैनाइन के टच होने पर कहीं पर भी कोई, उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। आप देखोगे तो कोई टच नहीं कर रहा यहाँ पर, है ना। तो राइट मूव कर, जब हम राइट को मूव करेंगे कैनाइन को इधर, तो पीछे की टच नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में भी नहीं राइट में भी। लेफ्ट को मूव करेंगे इधर, ना पीछे की टच होनी चाहिए लेफ्ट में ना राइट में। इसको बोलते हैं राइट और लेफ्ट लैट्रोसिव मूवमेंट। तो कैनाइन पे कोई टच नहीं होना चाहिए, ना अंदर से ना बाहर से, कहीं से भी, जो कि प्रैक्टिकली माउथ में देखना आसान नहीं होता। तो ऐसे बोलते हैं हम इंटरफेरेंस चेक, लैट्रोसिव इंटरफेरेंस चेक। उसके बाद आता है एक प्रोट्रूसिव थर्ड बाइट, जिसमें कि हम दांत को इस मूवमेंट में लाते हैं, यहाँ ऐसे, तो दोनों तरफ टच नहीं होना चाहिए। अब देखोगे तो हमने आगे की तरफ लेके आए और दोनों तरफ टच नहीं होना चाहिए। उस वक्त हम दोनों तरफ देखते हैं कि कोई प्रोट्रूसिव मूवमेंट पे कोई दांत टच नहीं करता। वो दांत, जैसे कि अभी हम देखें कि अभी आप देखोगे तो प्रोट्रूसिव पे लेके आए, है ना, प्रोट्रूसिव पे लेके आएंगे इसको आगे की तरफ, ये आगे टच करा, है ना। तो यहाँ कोई टच नहीं होना चाहिए, इस तरफ भी नहीं और उस तरफ भी नहीं। अभी इधर देखेंगे ना, इधर देखेंगे जब, तो दोनों तरफ कोई टच नहीं होना चाहिए मूवमेंट करते वक्त। ये हमें लेके आए इधर, इसको एच पे एच लेके आएंगे तो कोई टच नहीं होना चाहिए, ना अंदर बाहर कहीं पर भी नहीं। इसको बोलते हैं प्रोट्रूसिव। तो करंट सिस्टम में ये लैट्रोसिव और प्रोट्रूसिव बाइट को रिकॉर्ड करके वो फॉल्स बाइट दिखाता है हमें। इसको एक्चुअली इंटरफेरेंस चेक बाइट होना चाहिए, है ना। अब और ये करंट सिस्टम में क्या, देखो अभी इंटरफेरेंस मालूम पड़ेगी, कैसे दिखाता हूँ कि क्या फ्लॉ है ना। उसमें कोई टच नहीं कर रहा था, दैट इज आइडियल ओक्लूजन। लेकिन इसमें अब आप देखेंगे जब मैं इसको मूव करूंगा, है ना, बंद करा, है ना, तो सब दांत टच कर रहे हैं। ये करंट ओक्लूजन में सब दांत टच कर रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, दैट इज MIP, ठीक है। लेकिन जब हम उसको राइट में मूव करेंगे या लेफ्ट में मूव करेंगे तो पीछे के दांत टच नहीं करने चाहिए। वो डायग्नोज कैसे हो, क्योंकि हर आदमी का प्रॉब्लम यही होता है। एक बहुत रेयरली है, मतलब हर आदमी का नहीं कहूँगा, 15 से 20% लोगों का इंटरफेरेंस होते हैं। तो वो इंटरफेरेंस हमें चेक करने होते हैं। आप देखें, अभी दिखाता हूँ इंटरफेरेंस चेक कैसे करते हैं, ठीक है। अब जब हम इन दांतों को लेफ्ट में मूव करेंगे या राइट में मूव करेंगे तो कोई पीछे का दांत टच कर रहा होगा, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, ठीक है। देखिए अभी ये को टच नहीं कर रहा, ये क्लियर है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो 15-20% लोगों में इंटरफेरेंस होती है, वो डायग्नोज ही नहीं हो पाती आसानी से। अब आप देखेंगे लेफ्ट में तो यहाँ टच कर रहा है कैनाइन और बाकी कुछ टच नहीं कर रहा, सो है ना। अब प्रोट्रूसिव में यहाँ कोई टच नहीं कर रहा, तो इसलिए लैट्रोसिव में, प्रोट्रूसिव में खाली कैनाइन टच करना चाहिए और S2H टच करना चाहिए, बाकी दांत नहीं चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब अगर ऐसे मोमेंट पे कोई पीछे के दांत टच कर जाए ज़्यादा तो लोड पड़ जाएगा आपके TM जॉइंट पर। TM जॉइंट ये है पीछे की तरफ, जो हम कान के आसपास बोलते हैं। मतलब ये कि कोई भी दांत मल्टीपल टच करेंगे तो दांत घिसेंगे भी, टूटेंगे भी और TM जॉइंट पे लोड पड़ जाएगा। तो TM जॉइंट ये है, तो लोगों को TMD सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं, जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अब अगर हम इसको मूव कर रहे हैं यहाँ, इसको मूव कर रहे हैं यहाँ, तो कोई दांत तो टच नहीं कर रहा, ठीक है, दिस इज क्लियर, ओके। इन ऐसे पेशेंट को TMD सिम्टम कम होगा क्योंकि पीछे की इंटरफेरेंस नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब कोई दांत लैट्रोसिव पर अगर कोई टच नहीं कर रहा लेकिन कोई दांत टच कर रहा होगा, जैसे कि सपोज करें हर आदमी का आइडियल ओक्लूजन नहीं होता, और कोई दांत उस पॉइंट पर जब वो लैट्रोसिव मूवमेंट कर रहा है, जैसे इसने लैट्रोसिव मूवमेंट करी, आप देखेंगे तो यहां पर ये दांत टच कर गया, इससे
ये दांत इंटरफेरेंस करेंगे हम, इस दांत को इंटरफेरेंस बोलेंगे। बस सबसे पहले इन दांतों में लोड पड़ेगा, ये टूट जाएंगे, इसे हम बोलते हैं इंटरफेरेंसेस। तो लैट्रूसिव और प्रोट्रूसिव इंटरफेरेंसेस हो सकते हैं वर्किंग या नॉन वर्किंग साइड पर। ये इंटरफेरेंस को हटाना बहुत ज़रूरी होता है। इस इंटरफेरेंस से ही टीएमडी, क्योंकि वो जब टच करेगा तो 32 के 32 दांत टकरा नहीं रहे, लेकिन एक दांत पे टकरा रहा है तो टीएमडी पे लोड आ जाएगा, टीएम जॉइंट पे लोड आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंसेस चेक। अब किसी भी स्कैन सिस्टम में जनरली ये ऐसा नहीं है। आप देखेंगे, आप उसमें नहीं था, अब आप देखेंगे ये दांत बहुत सारे घिसे हुए हैं, है ना, इसमें इस कंडीशन में बहुत घिसे हुए हैं, क्योंकि जब कैनाइन नहीं, कैनाइन के टिप नहीं है तो पूरे के पूरे दांत घिस गए। देखिए अभी दिखाता हूँ, कैनाइन की टिप है तो पीछे के तरफ हटे होते हैं, लेकिन जैसे मतलब डिसोक्लूडेड होते हैं, लेकिन यहाँ कैनाइन की टिप घिस गई, यहाँ जैसे घिसेगी तो मल्टीपल दांत घिस जाएंगे एंड देन द पिक्चर कम्स ऑफ इंटरफेरेंस। अब जैसे देखेंगे दिस स्लाइड मूवमेंट में बहुत सारे दांत टच कर रहे हैं आपस में, जो कि टच नहीं होने चाहिए थे। अब जब जितने ज़्यादा टच होंगे उनका लॉक खराब हो गया और उसके बाद इंटरफेरेंसेस शुरू हो जाएंगी। तो अब अगर मैं इसका स्कैन चाहता तो अपर लोअर स्कैन करता, लैट्रूसिव और प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड लेता, तो मुझे मालूम पड़ता कौन से दांत कहाँ टच कर रहे हैं, जो कि मुझे रिकॉर्ड में मिलता नहीं जब तक कि मैं इसका प्रिंट निकालता नहीं हूँ ऐसा, तब तक मुझे रिकॉर्ड में नहीं मिलता बाहर। तो मुझे प्रिंट में निकालने से पहले ही स्कैन में मिल जाना चाहिए कि जब मैं ये मूवमेंट पेशेंट कर रहा है राइट में कैनाइन पे, अगर वो रिकॉर्ड करता तो इस रिकॉर्ड पे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ लैट्रूसिव और प्रोट्रूसिव मूवमेंट पर इंटरफेरेंस है ना। तो अब आप जितनी लैट्रूसिव प्रोट्रूसिव पर मूवमेंट पर इंटरफेरेंस होंगी उतना ज़्यादा दांत घिसेगा, टूटेगा और उतना ही लोड टीएमजे पर पड़ जाएगा। तो उसको टीएमडी सिम्टम्स लाइक माइग्रेन, हेडेक, अर्ली मॉर्निंग हेडेक, टेम्पल में पेन, कान में आवाज़ें आना, कान ब्लॉक होना, है ना, और मसल पेन होना, यहाँ पर मसल पेन होना, फिर या कान बाल में कोम करते हुए पेन होना। तो ये सब प्रॉब्लम तब आती है जब उसकी ऑक्लूजन इम्बैलेंस होता है, मल्टीपल इंटरफेरेंसेस होती हैं, लैट्रूसिव प्रोट्रूसिव इंटरफेरेंस होती है, दांत घिसते रहते हैं, टूटते रहते हैं, कैप निकलती रहती है, टूटती रहती है, लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाता। लोग टीएमडी से जिंदगी भर सहते रहते हैं। आप देखो मल्टीपल टच कर रहे हैं, है ना। तो टीएमडी सिम्टम्स ठीक नहीं होते जब तक हम कैनाइन गाइडेड ऑक्लूजन नहीं देते हैं। तो हमें कैनाइन गाइडेड ऑक्लूजन देना है, लेट और इंटरफेरेंस हटानी है पोस्टीरियर, और एक बैलेंस ऑक्लूजन फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट करके दे देना है। सो दिस इज आवर बेसिकली एम ऑफ ट्रीटमेंट कि हमारे पास कैनाइन गाइडेड ऑक्लूजन हो, ऑक्लूजन लॉक क्रिएट किया हो, स्लाइड कम से कम हो और इनामल मैक्सिमम दांतों पर रिप्लेस किया हुआ हो। तो ये जब प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए हमने अपना वो सिस्टम बनाया है।